रेखा जी 47 साल की हैं। वो पूरा घर खुद से चलाती हैं और बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलने लगी। पिछले 8 महीने से उनका सुबह उठना मुश्किल हो गया। खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता। खुशी मानो जिंदगी से गायब ही हो गई थी। डॉक्टर के पास गईं और उनके सिम्टम्स दिखाकर डॉक्टर ने डिप्रेशन की डायग्नोसिस की और फिर उन्हें एक SSRI एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर दिया गया। 1 महीना बाद, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने गुजरे। दवा से थोड़ी बेहतरी आई लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। उनको बस पार्शियल इम्प्रूवमेंट ही मिला। डॉक्टर ने ये देखकर प्रेस्क्रिप्शन में एक और दवाई ऐड की। दवाई का नाम था अरिपिप्राज़ोल। रेखा जी ने दवा के बारे में ChatGPT से पूछा तो वो घबरा सी गईं और डरने लगी। लोग कहते थे ये सीरियस मेंटल इलनेस में दी जाती है, इसलिए उन्हें शक हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा अरिपिप्राज़ोल, जिसको एक एंटी साइकोटिक कहा जाता है, उसे डिप्रेशन में क्यों दिया जाता है। डिप्रेशन सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री का मसला भी होता है। एंटी डिप्रेसेंट्स आमतौर से सेरोटोनिन को टारगेट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट अकेली काफी नहीं होती, तब ऑगमेंटेशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक एड ऑन दवा दिया जाती है। अरिपिप्राज़ोल एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, लेकिन उसके नाम से उसे मिसजज न करें। ये डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों को बैलेंस करता है। इसे एंटी डिप्रेसेंट की इफेक्ट बूस्ट होती है और इसे ऑगमेंटेशन थेरेपी कहते हैं। रेखा जी को ये एड ऑन दिया गया और कुछ हफ्तों में उनकी नींद बेहतर हुई। उनकी भूख धीरे धीरे वापस आई और फिर सुबह उठना आसान हुआ। इस तरह वो कुछ महीनों में डिप्रेशन से रिकवर कर गई। लेकिन हर दवा की तरह इस मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और सच बताना जरूरी है। कुछ लोगों को नींद ज्यादा या कम हो सकती है और हल्की रेस्टलेसनेस हो सकती है। अगर साइड इफेक्ट परेशान करें तो डॉक्टर को बताइए और दवा खुद बंद न कीजिए। अब्रप्टली दवा बंद करना रिलैप्स का रिस्क बढ़ा सकता है। 10 हफ्तों बाद रेखा जी अब बेहतर सी महसूस कर रही हैं। वो सुबह उठकर चाय बनाती हैं और बच्चों से बात करती हैं। छोटी छोटी चीजें वापस मीनिंगफुल लगने लगी हैं। यही डिप्रेशन से रिकवरी का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सही इलाज से। अरिपिप्राज़ोल ने रेखा जी की रिकवरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये आपकी या आपके किसी अपने की कहानी भी हो सकती है।